कुंभ राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि तुम्हारा नाम का पर्चा निकल चुका है। अगर गलत हुआ तो 25 लाख का जुर्माना दूंगा। जी हां दोस्तों, मैं बागेश्वर धाम फुल गारंटी के साथ कहता हूं, आने वाले अगले 48 घंटे के बीच आप सभी के जीवन काल में यह कलयुग की सबसे बड़ी घटना हर हाल में होकर रहेगी। दोस्तों, यह घटना से आप इस कलयुग का सबसे बड़ा शक्तिशाली व्यक्ति बन जाएंगे। बस आप आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक सच्चे मन से देखिएगा। हमारा इतना शर्त है और हम जो बात कहें 25 लाख का जुर्माना देंगे। अगर हमारा एक भी शब्द गलत हुआ तो एक बार फिर से हम आप सुबह से कह देते कि आने वाले 48 घंटे के बीच कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है जो यह घटना होने से रोक देगा। अब तुम्हारा किस्मत बहुत बड़ा शोर मचाने वाला है। अब तुम्हारा जीवन पहले से 1000 गुना अधिक चमकने वाला है, हीरे से तेज चमकने वाला है। दोस्तों, अब भाग्य का दिया हुआ सबसे बड़ा वरदान आप सभी को मिलने वाला है, क्योंकि समय और ग्रह गोचर एक साथ संकेत दे रहे हैं कि अब आप सभी का जीवन बदलने से कोई इंसान और रोक नहीं सकता है। हम यह बात अच्छी तरह से जानते हैं कि आपने अपने जीवन में कितना मेहनत और कितना संघर्ष किया है और कितना सारा लोग आपको परेशान करने में भी लगा है, लेकिन अब सभी का बिछाया हुआ जाल टूटने वाला है और आप सफलता के झंडे हर जगह गढ़ देंगे। दुश्मन ने आपको बहुत ज्यादा परेशान किया है, दुश्मन ने आपका जीना हराम करके रखा था, लेकिन दोस्तों, अब उनका चल उन्हीं के ऊपर पड़ने वाला है। अब उनका किया क्या सजा उन्हें मिलने वाला है, क्योंकि अब आप सभी के ऊपर भगवान प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद पड़ने वाला है। दोस्तों, अब प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से आप सभी के जीवन में एक सबसे बड़ी दिव्य शक्ति आप सभी को प्राप्त होने वाला है। यह चमत्कारिक दिव्य शक्ति आप सभी के जीवन काल में इतना बड़ा और इतना भयंकर बदलाव करेगा कि आप इस कलयुग का सबसे भाग्यशाली इंसान और सबसे शक्तिशाली इंसान बन जाएंगे। बस आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों, इसके पीछे की बहुत बड़ी सच्चाई है, बहुत महत्वपूर्ण बात है जिनको आपको अच्छी तरह से समझना है। इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखिएगा। दोस्तों, हम आप सभी को इतना बता दें कि अब आप सभी का समय पहले जैसा बिल्कुल भी नहीं रहेगा। अपने सपने में नहीं सोचा था, अब वह घटना होने का समय आ गया है। बहुत समय से आप तड़प रहे थे, बहुत दिनों से आप परेशानी का सामना कर रहे थे, लेकिन दोस्तों, अब और नहीं, अब आपका समय बदलने वाला है। भगवान के घर देर है मगर अंधेर नहीं है। दोस्तों, अब भगवान प्रभु श्री राम जी आपके जीवन में खुशियों का दीपक जलाने वाले, और जो दुश्मन आपको परेशान करते थे, आपको हमेशा आपके मुंह पर मीठी मीठी बातें करते थे और आपकी पीठ पीछे षड्यंत्र रचते थे, अब उन सभी का खत्म होने वाला है। जी हां दोस्तों, अब आपके दुश्मनों का वह हाल होगा कि वह 7 जन्मों तक भूल नहीं पाएगा। आपकी दुश्मन यह समय जल जल कर राख हो जाएंगे। आपको जो बड़ी तरक्की, जो बड़ी कामयाबी मिलने वाली है, देखकर उसका सीन पर सांप लौटने वाला है, कलेजा जलने वाला है उसका। जी हां मेरे प्यारे दोस्तों, वह कहते हैं ना, 100 बारी सोनार का और 1 बारी लोहार का, वैसी स्थिति अब आपके के जीवन में बनने वाली है। अब आप सभी का किस्मत शेर की तरह दहाड़ मारेगी। अब आप बैठे बैठे राजा बन जाओगे। अब आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपके जीवन में प्रभु श्री राम जी का आशीर्वाद है और अब आपके जीवन का कण कण बिल्कुल ही संवर जाएगा। आपके जीवन में जो भी परेशानी है, जो भी दुख दर्द कष्ट संकट और समस्या है, सब कुछ समाप्त होने वाला है। और दोस्तों, हम आप सभी को बता दें कि जो घटना आप सभी के जीवन में होने वाला है, अगले 48 घंटे के बीच इसके सच्चाई को जानकर घर और परिवार खुशी से नाचने वाले हैं। जी हां दोस्तों, हम फुल गारंटी के साथ रहते हैं कि आप अपनी आंखों से खुशी के आंसू रोक नहीं पाओगे दोस्तों, क्योंकि दोस्तों, अपने जीवन में जितना संघर्ष किया था, जितना मेहनत किया था, उतना आपको अभी तक परिणाम नहीं मिला था। अपने अपने घर के, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने में अपना जीवन को त्याग दिया है। आपने कभी भी खुद का खुशी को नहीं देखा है, खुद की खुशी का, अरमानों का गला आप दबाकर अपने परिवार के लिए आप जी रहे हैं, और परिवार के लिए आप हर वह कोशिश कर रहे थे जिससे आपके परिवार को सभी खुशी मिल सके, परिवार की जरूरत को आप पूरा कर सके।
लेकिन दोस्तों, आपकी यही मेहनत, आपका यही लगन देखकर भगवान प्रभु श्री राम जी आपके ऊपर मेहरबान हो चुके हैं और अब आप सभी के कर्मों का हिसाब करने वाला है। दोस्तों, प्रभु श्री राम जी के आशीर्वाद से अब आप सभी का जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगा। आपका सपना अब सच होने वाला है। परंतु यास्मीन, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा और जो आपके अरमान है, जो आपके मन के अंदर इच्छा है, जो आप किसी के सामने अभी तक उजागर नहीं किए हैं, वह सभी इच्छाएं अब पूरी होने वाली हैं। जी हाँ दोस्तों, सभी इंसान का इच्छा होता है कि हमारे जीवन में गाड़ी हो, बांग्ला हो, पैसा हो और आवश्यकता के अनुसार धन दौलत हो। और दोस्तों, आपकी भी अंदर यह सभी इच्छाएं हैं और अब आपका किस्मत जागने वाला है। अब आप धनवान बनने वाले हो। दोस्तों, हमें यह बात बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अब आपका बुरा दिन खत्म होने जा रहा है। अब आपके अच्छे समय की शुरुआत होने जा रहा है। आपके रास्ते में कोई भी अड़चन ना आए, इसके लिए दोस्तों आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का ध्यान जरूर ही रखना चाहिए, क्योंकि ग्रह गोचर का भी लाभ इसे आपको प्राप्त होगा। ग्रह गोचर भी आपके ही पक्ष में रहेंगे। जी हां दोस्तों, इंसान अपने जीवन में बहुत सफल होता है, लेकिन ग्रह गोचर के साथ कुछ बातों का ध्यान नहीं रखते हैं, जिनके कारण वजह से अमीर बनते हैं, इस तरह गरीब भी हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपके पास बहुत दिनों के बाद ऐसा मौका आया है, तो आप कोई भी गलती ना करें और वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देखें, ताकि आपको कौन कौन से बातों का ध्यान रखना है आप अच्छी तरह से समझ जाएं। जी हां दोस्तों, हम आपसे भी की जानकारी के लिए बता दें, आपके लिए एक खास गुप्त संदेश, जो इस संदेश को आज जान लेगा उसके भाग्य के दरवाजे खुल जाएंगे, फूटी किस्मत चमक जाएगी, हर इच्छा पूरी हो जाएगी, क्योंकि संदेश किसी और ने नहीं, स्वयं प्रभु श्री राम ने भेजा है। और बड़ा ही दुर्भाग्यशाली होगा वह इंसान जो आज इस ज्योतिष कार्यक्रम को नहीं देखेगा, क्योंकि वह प्रभु श्री राम का अपमान करे और खुद अपने दुर्भाग्य को चुनेगा। तो जयकारा बोलो, महामयी का जगत, माए महामयी माँ दुर्गा की जय बोल, माँ के दरबार की जय बोल। प्यारे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आप सभी को बता दें कि स्वयं प्रभु श्री राम ने केवल और केवल आपके लिए भेजा है एक बहुत बड़ा गुप्त संदेश, और इस संदेश को जाने वाली की भाग्य के दरवाजे केवल 3 से 5 दिनों के अंदर ही खुल जाएंगे और उसका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। तो हमारा आपसे निवेदन है कि मित्रों, इस ज्योतिष कार्यक्रम को भूलकर भी मिस मत करना, क्योंकि यह आपके जीवन का सबसे भाग्यशाली ज्योतिष कार्यक्रम होने जा रहा है। और हम आपको बता दें कि यदि आपने पूरे ध्यान के साथ अपने दिमाग से समय निकालकर इस ज्योतिष कार्यक्रम को पूरा देख लिया, तो प्रभु श्री राम के आशीर्वाद से आपका जीवन पर पूरी तरह से बदल जाएगा। जी, हमें तो आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम को शुरू करने से पहले जितने भी प्रभु श्री राम के भक्त हैं, वह इस ज्योतिष कार्यक्रम को जल्दी से प्यारा सा लाइक करें और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखें। इसी के साथ साथ सच्चे मन से पूरी भाव के साथ जय मां दुर्गा भी अवश्य लिखें, और एक बार नहीं 3 बार लिखें। आपके ऊपर स्वयं प्रभु श्री राम की और मां दुर्गा की विशेष कृपा हो जाएगी और अगले 24 घंटे में आपको एक ऐसी खबर मिलेगी जिसे सुनने के बाद आप खुशी से नाचने लगेंगे। इसी के साथ साथ प्यारी बंधु, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी और मां दुर्गा परिवार के विशेष सदस्य बन जाइए। इससे आपके ऊपर माता रानी की हमेशा के लिए कृपा बनी रहेगी। आपका कभी भी अनर्थ नहीं होगा, क्योंकि इस चैनल पर जो भी जानकारियां दी जाती हैं स्वयं मां दुर्गा धाम से प्रसारित होती हैं, और इस चैनल परिवार का हर एक सदस्य मां दुर्गा परिवार का ही सदस्य होता है। तो चलिए जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करिए। आगे बढ़ते हैं। फ्री बंद हो, आपने हमेशा एक बात अपने जीवन में अवश्य ही महसूस की है कि आप चाहे कितना ही प्रयास कर लें, कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही पैसा कमाने की कोशिश करें और खुद पैसा कमा भी लें, ऐसा नहीं है कि अब तक आपने पैसा नहीं कमाया है। आप भी खूब पैसा कमाया है, लेकिन आपकी स्थिति घूम फिर कर वहीं आ जाती है जहां से आपने शुरुआत की थी। चाहे आप लाखों करोड़ों की दौलत भी कमाल है, तभी आपके पास परेशान होने के बाद एक बड़ी ही रहती है, यानी आपके मन को चैन और सुकून प्राप्त नहीं हो पाता है। आपके जीवन में किसी न किसी रूप में हमेशा खींचतान, उठापटक बनी ही रहती है, और कोई न कोई ऐसी बात अवश्य ही होती है जो आपको मानसिक रूप से उलझा कर रखती है
और उन्हें उलझन और परेशानियों की वजह से अंदर ही अंदर बहुत दुखी रहती हैं। खींचते रहते हैं जो जलाती रहती हैं। लेकिन आप अपने दिल का हाल बताएं भी तो किसे बताएं जिन पर भरोसा करते हैं। आपका भरोसा समय आने पर तोड़ देते हैं। और जो आपके अपने हैं उनमें बहुत सारी तो ऐसे हैं जो केवल नाम मात्र के लिए अपने हैं, और वे इसी इंतजार में बैठे रहते हैं कि कब आपके ऊपर तकलीफ आए, आपके जीवन में प्रवेश। मन या सुरवे आपके जीवन से आनंद लें, आपकी हंसी उड़ाए, तो इन्हीं सब विचारों के चलते आप अक्सर दुखी हो जाते हैं। अपनों की भीड़ के बीच भी आप अकेला महसूस करते हैं। आप चारों तरफ से अपनों से घिरी होने के बावजूद भी अपने आप को अकेला ही महसूस करते हैं। लेकिन प्यारे बंधुओं, हम आपको बता दें कि चाहे भले ही आप खुद को अकेला महसूस करें, लेकिन आप कभी भी अकेले होते नहीं हैं, क्योंकि आप जिस प्रकार के इंसान हैं, ऐसे लोग भगवान को बहुत अधिक प्रिय होते हैं। इसीलिए आपने यह महसूस किया होगा कि जब आपका दिल टूट जाता है, आप बहुत दुखी हो जाते हैं, कोई आपका साथ नहीं देता है, तब आपको भी सब ऊपर ऊपर से निराशा हताशा महसूस होती है। लेकिन अंदर कहीं से आपकी एक आवाज आ रही होती है कि अभी आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। आप इन सब परेशानियों का डटकर सामना करो और बाहर निकलो। यानी कि आपके अंदर, आपके मन में, आपकी आत्मा में ऐसा है जो आपका मनोबल बढ़ता रहता है। हजार दुखों के तकलीफ होके बीच में होते हुए भी आप पूरी हिम्मत और साहस से लड़ते हैं और इन तकलीफों से बाहर निकल कर आती है। ये शक्ति आपको कहां से प्राप्त होती है? ये शक्ति आपको स्वयं भगवान ने दी है। यानी स्वयं भगवान आपका हाथ पकड़कर चल रही है। अब ऐसा क्या है आपके अंदर कि आप कहां भगवान पकड़कर चलती हैं? आपकी तकलीफ होती आपको बाहर निकालने के लिए मार्गदर्शन करते हैं। आपको कभी भी दुगने नहीं देते, मरने नहीं देते हैं। चाहे परिस्थितियां कितनी ही विकराल, कितनी ही भयानक, के प्यारे मित्रों, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपका जो हृदय है बहुत ही साफ है। आपने अब तक किसी की गधे को भी दुखाने की कोशिश नहीं की है। सबके मन की तकलीफ को जाना है, समझा है, और आपके हृदय की, आपके दिल की यही शुद्धता भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। याद रखें कि स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि निर्मल जनमानस सो मोहि पावा, मूवी चलचित्र कपट नहीं बाबा। क्यों कहते हैं वह ऐसा? क्योंकि भगवान का यही तो स्वरूप है जो निर्मल मन के लोग हैं। अपने भगवान को बहुत बड़ी है और आप उसी श्रेणी में आते हैं। इसलिए आप अब खुश हो जाइए। अगले 3 से 5 दिनों में आपको 3 बहुत बड़ी खुशखबरी या मिलने जा रही, और यह खुशखबरी या कोई और नहीं, स्वयं प्रभु श्री राम ने आपके लिए भेजी है। एक गुप्त संदेश भी है। इसे भी आपने जब जान लिया तो आप अपने भाग्य के खुद ही निर्माता बन जाएं। तो अब सबसे पहले आपको इन 3 खुशखबरियों के बारे में बता देते हैं, फिर उस गुप्त संदेश के बारे में बात करेंगे, और अंत में आपको हम एक ऐसा विशेष उपाय भी बताएं कि जिससे आपके ऊपर आज जीवन प्रभु श्री राम की कृपा बरसती ही रहेगी। स्वयं प्रभु श्री राम और हनुमान जी आपके साथ चलेंगे। जी, हमें तो आपके साथ चलेंगे। हम बार बार यही कहते हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम और हनुमान जी की शुद्ध सकारात्मक ऊर्जा आपको हमेशा गिरकर रखेगी। कितना शक्तिशाली है यह एकमात्र उपाय, तो ज्योतिष कार्यक्रम अंत तक देखना मित्रों। आज आपने तो इस ज्योतिष कार्यक्रम को छोड़ दिया, तो हम आपसे फिर से कहते हैं कि आपसे अधिक प्रभावशाली और मूर्ख इंसान इस संसार में कोई नहीं होगा, क्योंकि आप कालिदास वाली हरकत करेंगे, जो जिस डाल पर बैठी थी उसी डाल को काट रहे थे। क्या होगा जब डाली कट जाएगी? उसी प्रकार क्या होगा जब आप इतना ज्ञानवर्धक और इतना जीवन को बदल देने वाला संदेश मिस कर देंगे और इस ज्योतिष कार्यक्रम को नहीं देखें। प्यारे मित्रों, बनी रही साथ में, और हर एक बात कुछ समझ लीजिए। हम आपकी ही तो बातें कर रही हैं, किसी और की तो नहीं कर रहे। आपके जीवन से जुड़ी बातें हैं, आपके बारे में बता रहे हैं। इससे अच्छा और क्या होगा? आज के समय में तो लोग दुनिया भर की गप्पे मारते हैं, इसके उसके बारे में ही बात करती रहती हैं, और हम हैं कि आपकी चिंता करने में लगे हैं, आपके बारे में विचार कर रही हैं। रोज आपको कुछ ना, हर समय आपके जीवन को बदलने के लिए प्रयास कर रही हैं। पूरी टीम के साथ दिन रात मिलकर एक से एक बेहतरीन ग्रह, योग और उपाय और तरकीबें निकालते रहते हैं कि आपका उद्धार हो। प्यारे मित्रों, आप बस हमारा साथ दो और आपका भाग्य कैसे बदलता है यह हम आपकी आंखों के सामने ही आप तो दिखाएंगे।
जी हाँ बंधुओं, तो चलिए आपको बताते हैं। पहली खुशखबरी, सबसे बड़ी और पहली खुशखबरी यही है कि आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से होगी जिससे मिलने के बाद आपके दिल में जितने भी जख्म हैं, जितनी भी तकलीफ है, सब कुछ समय के लिए दूर हो जाएगी। हमें तो यह एक ऐसा इंसान है जो आपका बहुत पुराना साथी है। आप इसे बहुत पहले से जानते हैं, लेकिन आप कुछ समय से इससे मिल नहीं पा रहे हैं। किन्हीं कारणों की वजह से आपकी इस इंसान से धुरी बन रही थी, लेकिन अब अगले 3 से 5 दिनों में आपकी इस इंसान से मुलाकात होगी, और जब यह मुलाकात होगी तो आपके दिल के सारे दर्द, सारी तकलीफ है, हर समस्या आपको समय के लिए तो भूल ही जाएंगे। फिर आपकी यही इंसान कुछ मदद भी करेगा। इस प्रकार की मदद होगी, यह आपको आपकी किसी समस्या का समाधान निकालने में मदद करेगा या किसी प्रकार से आपको सहयोग करेगा। कुछ भी करके यह आपकी परेशानी कम करने में आपकी पूरी मदद करेगा। अब जरूरत है तो आपको अपने दिल की आंखों से देखने की यह मित्र कभी भी दुनियादारी की ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और दिल के रिश्तों में ज्यादा जोर घोड़ा और गणित नहीं लगाना चाहिए। जो दिल कहता है बस उसे मान लेना चाहिए। अगर आप दिल की बात सुनेंगे तभी आप इस इंसान को पहचान पाएंगे, वरना तो आपकी आंखों के सामने से स्वयं भगवान भी गुजर जाएंगे और आपको लगेगा कि पता नहीं कौन था, कौन भिखारी था या कुछ और था, पता नहीं चलेगा। क्योंकि यह दुनिया, यहां माया बहुत प्रबल है और माया क्या करती है, भ्रमित करने का काम करती है। जो नहीं है वह दिखाती है और जो है वह कभी नहीं दिखाती। उसे छुपा कर रखी है, तो इस छुपे हुए भाग को आप कैसे देख सकती हैं? इसे देखने के लिए आपको अपनी दिल की आंखों का प्रयोग करना होगा, यानी दिमाग में चल रहे गणित को एक तरफ उठाकर रख दो और अपने दिल की सुनो, तो आपको सब कुछ दिखाई देने लगेगा। यही तो भगवान श्री कृष्ण ने किया था और यही प्रभु श्री राम ने किया। जब शबरी के झूठे बेर खा लिए और भगवान श्री कृष्ण ग्वाल वालों के साथ खेलते थे और उनका ही झूठा खाते रहते थे, उनके साथ ही घूमते रहते थे, स्वयं नारायण होकर भी अपने दिल की सुनती थी और जो अच्छा लगता था, जो सच्चा लगता था, उसी का साथ देते थे। तो बस बंधुओं, आपको इस बात का ख्याल रखना है। अब आपके जीवन की दूसरी बड़ी खुशखबरी, और वह खुशखबरी यह है कि आपका कोई ऐसा एक मामला है, विवाद है जो उलझा हुआ है, यानी कि कोई पुराना विवाद है। प्रॉपर्टी का विवाद हो सकता है, कोर्ट कचहरी का मामला हो सकता है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है। कुछ भी ऐसा है जो अटका पड़ा है, उसमें कोई गति नहीं आ पा रही है और उसकी वजह से आप परेशान बहुत होते हैं। आपका समय भी खराब होता है, आपका धन भी खराब होता है और मानसिक तौर पर भी आप उलझन में पड़े रहते हैं। तो अब आप चिंता ना करें, अगले 3 से 5 दिनों में आपके जीवन का यह विवाद पूरी तरह से सुलझ जाएगा। अगर पूरी तरह से लेना भी सुलझा तो इतना तो सुलझ ही जाएगा ताकि बाद में आपकी पक्ष नहीं रहेगा। कहने का मतलब यह है कि इस विवाद से, इस टेंशन से, इस स्थान से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। अब तीसरी और बहुत ही बड़ी खुशखबरी। प्यारी मित्रों, खुशखबरी का इंतजार आप लंबे समय से कर रही थी और इसके बाद आपके भाग्य का निर्माण होना शुरू हो जाएगा। जी, हमें तो आप खुद ही सोचिए कि किसी भी इंसान के जीवन में शुभ परिवर्तन, शुभ कार्य के होने से आते हैं, तो आपके जीवन में भी अब यह घड़ी आ चुकी है। मतलब कहने का यह है कि आपके परिवार में कोई मांगलिक कार्य होगा, कोई धार्मिक कार्य हो सकता है, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप खुद किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लें। मंदिर में भी आप किसी धार्मिक कार्य में, अनुष्ठान में भाग ले सकते हैं, इसी प्रकार से सहयोग दे सकते हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप खुद ही किसी अच्छे और छोटे कपड़े से, कोई फर्क नहीं पड़ता है, धार्मिक कार्य, अनुष्ठान या यात्रा में भाग ले सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि आप भगवान से जुड़ने का रास्ता बनाएंगे, या यूं कहे कि भगवान खुद आपसे जुड़ने के लिए रास्ता बनाएंगे। प्यारे मित्रों, इस धार्मिक अनुष्ठान या पवित्र कार्य के बाद आपके जीवन से कई बाधाएं ऐसे गायब हो जाएंगी जैसे कि वह कभी थी ही नहीं। तो इसके लिए आप तैयार रहें और सच्चे मन से ईश्वर को याद करते हुए किसी भी पवित्र कार्य में भाग लें। किसी भी प्रकार से इसे मिस न करें और जो मौका मिले धार्मिक कार्य में जाने का, पवित्र कार्य में जाने का, उसे हाथ से जाने ना दें। बंधु, याद रखना कि जब जीवन में दुख आते हैं तू अकेला नहीं आता,
अपने साथ पूरे परिवार को लेकर आता है, यानी कि हर तरफ से आता है। उसी प्रकार जीवन में जब खुशखबरी आती है, अच्छी खबरें आती हैं, तो वह भी अकेली नहीं आती, अपने परिवार के साथ आती है। यानी खुशी हो या दुख, सब अपने परिवार के साथ चलती हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यह परिवार क्या होता है। दुख का भी कोई परिवार होता है क्या? चरित्र हम आपको बता दें कि आपने कई बार लोगों को यह कहते सुना होगा कि जब समय बुरा होता है तो हर काम उल्टा ही होता है। चाहे फिर सही काम करें या गलत काम करें, हर काम में असफलता मिलती है, परेशानी और टेंशन ही होती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यह सब दुख के परिवार हैं। मानसिक पीड़ा, यात्रा थकान, बीमारी, पैसे की तंगी और खर्चा, यह सारी किस तारीख दुख के परिवार के सदस्य हैं। इसी प्रकार का सुख का भी एक परिवार है और सुखी परिवार के सदस्य भी एक साथ चलते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है। मतलब कि जब सुख आता है तो हर दिशा से आता है। तो अब आपके जीवन में सुख का परिवार आने वाला है। आप स्वागत करिए। इसका और कैसे करेंगे? आप इसका स्वागत खुद सकारात्मक रहकर आपको क्या करना है कि किसी भी प्रकार की नकारात्मक कार्य में, नकारात्मक बातों में आपको भाग नहीं लेना है। जो लोग हैं आपकी आसपास, उनमें कुछ लोग ऐसे हैं कि भी और नकारात्मक है, हमेशा दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, ऐसी बातें करते हैं जो दूसरों को तकलीफ पहुंचाती हैं, उन्हें उसी में आनंद आता है। तो आपको भूल कर भी ऐसे लोगों की संगत नहीं करनी है। एक मिनट के लिए भी इन लोगों के पास नहीं जाना है। इनमें ही कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान की धर्म की और अपने पवित्र ग्रंथों की हर एक चीज की बुराई करते रहते हैं। यह भी बहुत ज्यादा गलत कृत्य है। आपको इन लोगों से पूरी तरह से दूर रहना है। इनकी छाया भी आपके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए, अन्यथा आप अपने लिए दुर्भाग्य को निमंत्रित करेंगे, अपनी ओर आकर्षित करेंगे। याद रखें मित्रों, कुछ लोग अपने समाज में ऐसे होते हैं जो कि कोयले की खदान के समान होते हैं। आप कितना ही बचकर चलें, तब भी आपका मन काला हो ही जाएगा, चरित्र पर दाग लग ही जाएगा। तो ऐसे लोगों की संगत से दूर रहना ही भला होता है। अब ऐसे लोग परिवार में भी हो सकती हैं, रिश्तेदारों में भी हो सकते हैं, या फिर आपके आस पड़ोस में, आपके समाज में भी हो सकती हैं। कहीं भी हो, कैसे भी हो, बस आप इनसे दूरी बनाकर रखना अच्छे से। ऐसे लोगों की छाया भी आपके ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। दूसरी बात कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, यह आप भूल कर भी किसी को मत बताना। प्यारे दोस्तों, एक बहुत प्यारी सी कहावत है कि जो जुगत और मंत्र उपाय फलित भाई जब करें, तो राव कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में सही आप कोई उपाय कर रही हो, कोई तरकीब लगा रही हो, चाहे कहीं पैसा लगा रही हो या खुशियां आपको मिल रही हो। हर एक विषय पर आप उस तभी कामयाबी मिलेगी जब आप इन्हें छुपा कर रखेंगे। तो जितना हो सके छुपा कर रखें। कोई कुछ भी पूछे, लोगों की आदत होती है कुरेद कुरेद कर चीजें जान लें कि आप उन्हें बताना नहीं है, बस ताला मटोली कर देनी है और घुमा फिरा कर जवाब देना है। किसी से बुराई भी बोल नहीं लेनी है, बस डाल देना है। यह बहुत आवश्यक है। आपने पहले भी कई बार यह गलतियां की हैं कि आपके जीवन में कोई खुशी भरी पास आए और आपने लोगों के सामने उन्हें बखान करना शुरू कर दिया। भावनाओं में बहकर आप सब कुछ बता दिया कि हमारे साथ अब यह हो रहा है, पूरा एक, अब हम यह करेंगे, वह करेंगे, यहां पैसा लगाएंगे, ऐसा व्यापार करेंगे, ये करेंगे, वह करेंगे। तमाम बातें भविष्य की आपने लोगों को बता डाली और नतीजा क्या हुआ कि सब कुछ जहां का तहां रुक गया था। कि आप ऐसा इसीलिए तो होता है कि लोगों की काली नजर कब लग जाए आपको पता भी नहीं चलेगा। हमने कई बार लोगों को ऐसे देखा है कि उनके पूरे बने हुए प्लान, सब कुछ तैयारी होने के बाद भी काम आगे नहीं बढ़ सका। कुछ न कुछ ऐसी रुकावट आ गई कि वे आगे बढ़ ही नहीं सके और अंत में उन्हें वह काम ही रोकना पड़ा। फिर लोग कहते हैं कि पता नहीं हमारे काम को किसकी काली नजर लग गई, पता नहीं हमारी जीवन को किसकी नजर लग गई, किसकी हाय लग गई है। प्यारे दोस्तों, ये किसकी नजर कैसी लगी, इसकी जिम्मेदारी भी तो आप ही हैं। आपने क्यों समय से पहले लोगों को चीजें बताना शुरू कर दिया? जब समय आता लोग खुद ही जान जाते हैं। हमेशा याद रखो कि लोगों को अनुमान लगाने दो, अंदाजा लगाने दो। आप उन्हें कुछ भी खुलकर मत बताओ, विजू अंदाजा लगाएंगे। अंदाज भी आपके लिए बहुत अच्छे होंगे क्योंकि वो अंदाजे बढ़ चढ़ कर ही लगाते हैं। आप कुछ बताने की जरूरत नहीं है,
आप अपने दिल की बातें बताकर तो असल में अपनी ही पोल खोल रहे होते हैं। इस बात को आप समझ गए। प्यारे मित्रों, तो अब ध्यान से सुनिए। हम आपको बताने जा रहे हैं प्रभु श्री राम की उस गुप्त संदेश के बारे में। प्यारी मित्र, प्रभु श्री राम की कृपा से, उनके आशीर्वाद से आपके जीवन में, या यूं कहें कि आपकी राशि में बन रहा है एक बहुत ही विशेष धन का कारक योग। न केवल धन बल्कि आपकी हर एक खुशी का कारक योग, और इस योग का नाम है नारायण लक्ष्मी योग। मित्रों, इससे दरिद्रता हठ योग भी कहा जाता है। आप नाम से ही समझ गए होंगे कि दरिद्रता का दहन हो जाता है और नारायण लक्ष्मी आपके जीवन में प्रवेश कर जाते हैं। जब यही योग बनता है तो बुध और शुक्र दोनों लाभ भाव में विराजमान होती है और देवगुरु बृहस्पति उन्हें पूरी दृष्टि से देख रही होती हैं। इस विशेष योग के बनते ही जातक के जीवन में हर तरफ से खुशियां ही खुशियां आती हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा था कि खुशियों का पूरा परिवार आ जाता है, मानसिक पीड़ा से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो अब जब आपको पता चल गया कि यही योग बन रहा है, अगले 3 दिनों तक यही योग रहने वाला है, तो अब आप क्या करें कि आप इस योग का पूरा लाभ प्राप्त हो जाए, क्योंकि प्यारी भेजो ग्रहों की चाल पल पल बदल रही है। आज योगा के लाभ में है तो आपको लाभ पहुंचाएगा ही, चाहे आप कुछ करें या ना करें। लेकिन कल जब यही योग बदल जाएगा और कोई अनिष्ट ग्रह योग बनेगा, तो यह जो लाभ आज आपको प्राप्त हो रही है अचानक से गायब हो जाएंगे। तभी तो आपने देखा होगा कि कई बार आपका काम कुछ समय के लिए ऐसा लगता है कि पूरी तरह से बन गया, अब कोई चिंता की बात नहीं है। लेकिन अचानक से कभी ऐसा हो जाता है कि बने हुए काम भी पूरी तरह से रुक जाते हैं और जाते हैं, गायब हो जाती है। ऐसा इसलिए होता है कि योग जैसे ही बदला तो जीवन में ग्रहों की चाल का प्रभाव भी बदल जाता है। तो अब आप क्या करें? ऐसे में आप यह कर सकते हैं कि इस ग्रह की बनने वाली योग, क्योंकि हर एक ग्रह की योग से कुछ विशेष दिव्य शक्तियां आपकी ओर आकर्षित होती हैं और आपके ऊपर विशेष कृपा करती हैं। तो जो योग बना है उसी युग में आप न केवल उस ग्रह की बल्कि आप उन व्यक्तियों के लिए भी कुछ उपाय कर लें, तो आपके जीवन में उस ग्रह योग का प्रभाव हमेशा के लिए बना रहता है। अब कहने का मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कि बारिश हुई और आपने बारिश के पानी का प्रयोग कर लिया, पीने के लिए, नहाने के लिए, हर कार्य के लिए, और फिर जब बारिश रुक गई तो फिर पानी की किल्लत शुरू हो गई, परेशानी शुरू हो गई। पानी कहां से आए? यह हुआ कि सामान्य स्थिति में। और जब आप उपाय कर लेते हैं तो क्या होता है कि मानकर चलिए कि बारिश का पानी तो आ ही रहा है, आपने एक बड़ा सा टैंक बना दिया, गड्ढा को दिया और अच्छी तरह से उसे व्यवस्थित कर दिया। अब बारिश का सारा पानी उसी गड्ढे में एकत्रित हो रहा है, क्योंकि बारिश के समय तो पानी की कोई कमी होती ही नहीं है। इतना भी पानी बरस सकता है, कोई नापतोल तो होती नहीं है। तो बारिश का जो पानी आया वह उस गड्ढे में भर गया और वह घटा लबालब ऊपर तक भर गया। अब आपकी लंबे समय तक कि पानी की आपूर्ति उस घंटे से होती रहेगी, तो बारिश तो वहीं थी, लेकिन आपने चतुराई दिखाई तो उस पानी का प्रयोग आप लंबे समय तक करती रही, जब तक कि दोबारा बारिश ना आए। यह होता है उपाय का परिणाम। उपाय नहीं करोगे, उस समय के साथ साथ परेशानी आती रहेगी, जाती रहेगी, सुख आता रहेगा, जाता रहेगा। लेकिन यदि कर लिया तो फिर सुख हमेशा के लिए ठीक जाएगा, उसका लाभ आप जीवन भर लेते रहेंगे। तो अब हम आपको बताते हैं कुछ उपाय के बारे में। हमें तो हम आपको पहले भी बता चुके हैं इस उपाय के बारे में, लेकिन शायद आपको यह उपाय समझ नहीं आया। इसीलिए कुछ लोगों ने कमेंट कर करके हमसे बार बार इस उपाय के बारे में फिर से पूछा। तो चलो हम आपको फिर से बता देते हैं, तो अब ध्यान से सुनिए। प्यारे मित्रों, आप यह उपाय गुरुवार के दिन करना है। कैसे होगा यह उपाय? ध्यान से सुनिए। आपको मारकर आटा लेना है या नहीं आता? आपने लिया, और जैसे रोटी बनाने के लिए आटे को मार लेते हैं, वैसे ही आपने कांटा मार लिया। अब आपको एक लोहे लगी है और उस लोहे से आपको एक रोटी बेल लेनी है। जिन मित्रों आपको एक रोटी बेल लेनी है, अब रोटी कच्ची रहेगी। उसी कच्ची रोटी के ऊपर आपको हल्दी से एक स्वास्तिक बना लेना है। जी हां मित्रों, हल्दी से आप उसके ऊपर एक स्वास्तिक बनाएंगे और उसी स्वास्तिक के बीचों बीच इलायची और एक लौंग का जोड़ा रख और वापस से उस रोटी को फोल्ड कर देंगे
और उसकी फिर सिरोही बना देंगे और उस उल्लू ही का अधिक पीड़ा जैसा बनाएंगे और उस पीढ़ी के ऊपर फिर से आप हल्दी से और चावल से चीका कर। इतना करने के बाद आपको गुरुवार के दिन शाम के समय यानी सूर्यास्त के बाद भी, हमें तो सूर्यास्त के बाद आपको इस आटे को गाय को खिला देना है। गुरुवार के दिन इस कार्य को करना है। आपको यह कार्य कर देना है और इस कार्य को आपको कम से कम 8 गुरुवार करना है। वैसे तो 21 गुरुवार करना चाहिए, लेकिन यदि आपके पास व्यवस्थाएं ना हो या निकाय बगैर आपके आसपास ना हो या अब भूल जाएं, तो आप इसे 8 गुरुवार भी कर सकते हैं। लेकिन एक चीज याद रखना कि आपने जब यह उपाय किया यानी इस गुरुवार से इस उपाय को शुरू किया, तो फिर लगातार 8 गुरुवार आपकी सफाई को करना है। एक भी गुरुवार खाली नहीं जाना चाहिए। 21 गुरुवार करेंगे तो सर्वोत्तम होगा। आज ही बन प्रभु की कृपा यानी श्री नारायण और माता लक्ष्मी की आपके ऊपर कृपा बनी ही रहेगी और ग्रहों की जो चाल आपके लिए सकारात्मक बनी है यानी कि चोर नारायण लक्ष्मी लोग बना है, इसका लाभ भी आपको हमेशा हमेशा के लिए मिलता रहेगा। तो प्यारे बंधुओं, इस उपाय को आप करिए और हमने जो बातें आपको बताई हैं, इन बातों को आप समझने का प्रयास करिए, इन गुप्त रखिए और ईश्वर की विधि विधान को समझने की कोशिश करिए। अपने दिल की बातों को सुनिए, अपने दिमाग को कुछ समय के लिए विराम दीजिए। दिल की बातें आपको कब सुनी है? जब आप ईश्वर में होते हैं, भक्ति में होते हैं, धर्म में होते हैं और इस दुनियादारी में होती हैं। लेकिन जब कोई इंसान आपका दुरुपयोग करने लगे, आपकी भावनाओं की कदर ना करे, आपका शोषणकारी, तो आप दिमाग की सुनिए और ऐसे इंसान से तुरंत पीछा छुड़ा लीजिए। जी, हमें तो यही होता है। जीवन जीने का एक सात्विक तरीका तो अब जो हमने आपको बताया है, हमें लगता है कि आपके जीवन को बदलने के लिए पर्याप्त है। आप इन बातों को अपने जीवन में उतार दिए। अब यदि कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट करें। धन्यवाद।